हमें कभी ऐसा लगता है कि कोई हमें चला रहा है, कोई हमें जोर दे रहा है कि उसके मुताबिक काम करने के लिए, पर कोई भी हमें चला नहीं रहा है। हम खुद ही खुद को चला रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि कोई है, वो ही हमें चला रहा है, कुछ काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। हमें ऐसा लगता है। जब हम छोटे होते हैं, जब हम बोल भी नहीं पाते हैं, उस अवस्था में होते हैं, तब से ही कुछ चीजें संस्कार के रूप में हमारे चित्त में बैठ जाता है। जब हम देखने लगते हैं, चीजों को समझने की प्रयास कर रहे होते हैं, बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब से ही कुछ ऐसे संस्कार हमारे भीतर बैठ जाता है। हमारे आसपास क्या चल रहा है, हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, और चीजों को किस तरह से समझ रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। घर की वातावरण झूठ हो, छल हो, कपट हो, अन्याय हो, आसपास भी ऐसा ही कुछ माहौल हो, तो उसके भीतर भी वैसा ही संस्कार बैठ जाता है। और घर में सच्चाई हो, प्रेम हो, एकता हो, सबके प्रति सम्मान हो, और आसपास भी इसी प्रकार का माहौल हो, तो उसके भीतर चित्त में इसी प्रकार का संस्कार बैठेगा। उस समय हमने सुन लिया, देख लिया, कर्म कर लिया, पर उसका भीतर संस्कार के रूप में बैठ जाता है। फिर आगे उसी प्रकार से कर्म होता है। फिर हम अच्छे या बुरे कर्म का दास बन जाते हैं। जिसके भीतर बुरे संस्कार बैठ गया, अब वे बुरा ही कर्म करेगा। बाद में वे जाने कि ये कर्म बुरा है, पर चाहकर भी वे अच्छा कर्म नहीं कर पाता है, वे बुरा ही कर्म करता है, और उसको लगता है कि उससे कोई और ही ऐसा कर्म करा रहा है। और जिसके चित्त में ज्यादातर बुरे ही कर्म का प्रभाव पड़ा है, वे तो असल में ये जानते ही नहीं है कि उनके कर्म से दूसरों को पीड़ा पहुंच रही है। उनको वे चीज समझ में ही नहीं आ रहा होता है, और वे दूसरों को पीड़ा तकलीफ दे रहे होते हैं। दूसरों के साथ छल करना, दूसरों को ठग कर खाना उनका प्रवृत्ति ही बन जाता है। फिर एक समय के बाद ऐसा होता है कि वे चाहकर भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे होते हैं, और जिनके अंदर अच्छे संस्कारों का प्रभाव ज्यादा पड़ा है, वे दूसरों से ज्यादा खुद को ही पीड़ा तकलीफ देते हैं। वे दूसरों के साथ तो अच्छा ही व्यवहार करते हैं, जहाँ पर अच्छा व्यवहार ना करना है वहाँ पर भी कर जाते हैं, और दुख तकलीफ खुद को ही मिलता है। या फिर कभी उनसे कुछ गलती हो गई, या उन्होंने किसी को कुछ बोल दिया जो नहीं बोलना था, और उसका पीड़ा वे खुद ही भुगत रहे होते हैं, आत्मग्लानि के साथ जी रहे होते हैं। अच्छे कर्म भी हमारे लिए दुखदायी ही हो रहा होता है। अच्छे या बुरे दोनों ही कर्म के हम दास बन जाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले या बुरे कर्म करने वाले दोनों ही एक एक चीज को पकड़ लेते हैं और उसी को ही सही मानते हैं, और उसके विपरीत जो भी सुनते हैं, जो भी मिलता है, उसको वे बिना जांचे समझे नकार देते हैं।
जिनके संस्कार ईमानदारी से, सच्चाई से बने हो, वे पहले तो दुख भोगते हैं, पर एक दिन वे खुद को ठीक कर ही लेते हैं और सुखद जीवन जीते हैं। और जिनके संस्कार झूठ से, कपट से, छल से बना हो, वे पहले पहले तो सुख भोगेंगे, उनको जीवन में मजा आएगा, पर बाद में उनका जीवन दुखद ही होता जाएगा। उनके जीवन में फिर संघर्ष, पीड़ा, अकेलापन जीवन भर रहेगा। उनको जल्दी ही समझ नहीं आया तो वे जीवन भर भी खुद को कभी भी ठीक नहीं कर सकेंगे। उनका जीवन दुखद ही होगा। जब हमें लगे कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं, हम खुद को और दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, तब हमको अच्छे कर्म का आदत बनाना चाहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब हम धैर्य के साथ अच्छा काम करने लग जाते हैं, तब बुरे संस्कार का शक्ति कम हो जाता है। जब हम अच्छे कर्म करने लग जाते हैं, फिर हमें अच्छे कर्म का भी दास नहीं बनना है। हमें अच्छे या बुरे दोनों ही कर्म का दास नहीं बनना है। हमें दोनों कर्म को ही समझना है और दोनों से ही मुक्त हो जाना है। किसी से भी चिपकना नहीं है। दोनों ही हमारे लिए बंधन है। जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका फल का भी बहुत आशा रहता है। कभी कभी अच्छा सोचकर किया हुआ कर्म से भी दुख मिलता है, तब हमें बहुत पीड़ा होती है। और कभी हमने सोचा जैसा फल नहीं मिलता है, फिर हम विचलित हो जाते हैं। इसीलिए हमें कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, फल कुछ मिले या ना मिले। अच्छा कर्म का भी कभी बुरा फल मिले, तब भी हमें खुद को दोष नहीं देना है। कभी अच्छा कभी बुरा, ये तो होता ही रहेगा। ना हमें खुद को दोष देना है, ना दूसरों को। दोनों ही कर्म से मुक्त हो जाना है और बस कर्म करना है ईमानदारी से।